नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। आज का सेशन बहुत ही तगड़ा होने वाला है। आज हम सबसे पहले क्या करेंगे, थ्योरी को पढ़ेंगे और उसके बाद में थ्योरी के बाद में हम प्रैक्टिस सेट को भी सॉल्व करेंगे, जिसमें 15 प्रश्न उसी थ्योरी पे आधारित होंगे। जैसे आप देख लीजिए, शब्द रूप शब्द कितने प्रकार के होते हैं, फिर शब्दों के भेद उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं आप देखते चलेंगे। अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, रचना के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, प्रयोग के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, संरचना की दृष्टि से वाक्यों के प्रकार कितने होते हैं। उसके बाद फिर हम प्रैक्टिस सेट को करेंगे, जैसे कैची किस भाषा का शब्द है। फिर इसकी हम व्याख्या भी करेंगे कि उसी भाषा से और संबंधित शब्द कौन कौन से हैं जो हम लोग यूज करते हैं। अचार किस भाषा से आकर हिंदी में प्रयुक्त हुआ है, और कौन कौन से ऐसे शब्द हैं जो कहीं बाहर से आके हिंदी भाषा में प्रयोग हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आप लोग समझ गए होंगे, बहुत ही तगड़ा सेशन होने वाला है आज का। चलिए सबसे पहले देखेंगे, एकदम बेसिक से देख रहे हैं। जो लोग पहले से तैयारी कर रहे हैं, जिसको पहले से आता है, उनके लिए बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो मेरे भाई बहन पहली बार तैयारी कर रहे हैं, यूपी टेट की, सी टेट की, सुपर टेट की, उन सभी भाई बहनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास रहने वाली है। मान के चलिए अब 10 नंबर का यहाँ से फंसेगा ही फंसेगा। कम से कम 10 नंबर की तैयारी सिर्फ एक वीडियो में हो रही है। तो चलिए, आप लोग समझदार हैं, देखते चलिए। सामान्यतः शब्द कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, सार्थक तथा निरर्थक। प्रश्न पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया है, शब्द कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, सार्थक और निरर्थक। सार्थक शब्द कौन से होते हैं, तो जिनका अर्थ निकलता है, जिनका कोई अर्थ होता है, उनको हम सार्थक शब्द कहते हैं। जबकि निरर्थक शब्दों का कोई अर्थ नहीं निकलता है। हम लोग क्या करते हैं, अपनी दैनिक बोलचाल में कुछ शब्द ऐसे हैं जो उनके साथ में दूसरा शब्द लगा देते हैं जिसका कोई अर्थ नहीं होता है। जैसे पानी वानी, चाय वाय। तो यहाँ पानी और चाय का तो अर्थ मिलेगा, लेकिन वानी और वाय इनका कोई शाब्दिक तौर पे कोई इनका अर्थ नहीं है, तो ये निरर्थक शब्दों के अंतर्गत आ जाएंगे। शब्दों के भेद के कितने हैं, कितने प्रकार के शब्द हैं, तो 5 प्रकार के भेद हैं शब्दों के। साधारणतः 5 दृष्टियों से शब्दों के भेद किए जाते हैं। कौन कौन से, उत्पत्ति या स्रोत के आधार पे, क्षेत्र के आधार पे, अर्थ के आधार पे, रचना के आधार पर और प्रयोग के आधार पे। तो चलिए आगे देखेंगे। उत्पत्ति या स्रोत के आधार पे शब्दों के कितने प्रकार हैं, तो 5 प्रकार हैं। कौन कौन से हैं भैया, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी और संकर शब्द। तत्सम शब्द कौन से होते हैं, हिंदी में प्रयुक्त होने वाले संस्कृत भाषा के मूल शब्द, ज्यों के त्यों संस्कृत के प्रयोग किए जाते हैं, उनको क्या कहते हैं, तत्सम का अर्थ होता है उनके समान, अर्थात ज्यों का त्यों, उनको क्या कहते हैं, हम तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे आम्र, घोटक, बहुत से ऐसे शब्द हैं संस्कृत के जो हम प्रयोग करते हैं। तद्भव शब्द कौन से होते हैं, संस्कृत और प्रकृत से विकृत होकर हिंदी में आए शब्दों को क्या कहते हैं, तद्भव कहते हैं। तद्भव का अर्थ होता है उससे, अर्थात संस्कृत से उत्पन्न ये शब्द संस्कृत से सीधे परिवर्तित होकर या पाली, प्रकृत और अपभ्रंश से होते हुए हिंदी में आए हैं। तद्भव के भी 2 तरीके हैं आने के, संस्कृत से आने वाले शब्द और संस्कृत से पाली, प्रकृत, अपभ्रंश से होते हुए हिंदी में आने वाले। जैसे अग्नि का आग, पुष्प का फूल, तो इस तरीके से अग्नि का आग हो गया, पुष्प का फूल हो गया, तो इस तरीके से ये बनते चले गए। देशज शब्द कैसे होते हैं, ऐसे शब्द जिनके बारे में यह ज्ञान नहीं होता है कि वे किस भाषा से लिए गए, उन्हें क्या कहते हैं, देशज शब्द कहते हैं। ऐसे शब्दों को हम सामान्य तौर पर बोलचाल की भाषा में प्रयोग करते हैं, जैसे लोटा, डिब्बा, डिबिया, ये शब्द कैसे हैं, देशज हैं। विदेशी शब्द, ऐसे शब्द जो विदेशी भाषाओं से ज्यों के त्यों या परिवर्तित रूप में हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, विदेशी शब्द कहलाते हैं। फारसी, अरबी, तुर्की, अंग्रेजी आदि भाषाओं से आए हैं। सबसे अधिक फारसी भाषा के शब्दों को प्रयोग हम लोग करते हैं, जैसे आराम है, कबूतर है। तो आप लोग इनको वीडियो को रोक करके आराम से नोट बनाते हुए चलिए। संकर शब्द कौन से हैं, 2 भिन्न भाषाओं के योग से बने शब्दों को क्या कहते हैं, संकर शब्द कहते हैं। जैसे रेलगाड़ी, रेल अंग्रेजी भाषा का, गाड़ी हिंदी भाषा का, टिकट घर, टिकट अंग्रेजी भाषा का, घर हिंदी भाषा का। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं, आप इनको नोट कर लीजिएगा। आगे देखते हैं। अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के हैं,
तो अर्थ के आधार पर शब्दों के 5 भेद हैं। कौन कौन से? पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द और समरूपया सम उच्चारित शब्द। आगे देखेंगे हम। रचना के आधार पर शब्द कितने प्रकार के हैं? तो रचना के आधार पर 3 प्रकार के, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। चलिए आगे देखेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, आप देख रहे हो एकदम सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट, मतलब कुछ भी छूटेगा भी नहीं और हम पॉइंट टू पॉइंट प्रैक्टिस करते हुए भी चलेंगे और बहुत लंबे वीडियो भी हम नहीं बनाएंगे, जिससे कि आप लोग देखते देखते कहीं बोर ना हो जाएं। चलिए आगे देखते हैं। रूढ़ शब्द कौन से होते हैं? तो जिन शब्दों के सार्थक खंड न हो उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। आप सिर्फ इतना नोट करिए, इतने में ही समझ जाएगा। यहाँ से इतना नोट कर लीजिए जो उदाहरण है, ये दूसरे शब्दों के मेल से नहीं बनते हैं, अतः इन्हें मूल शब्द भी कहते हैं। चलिए आगे देखेंगे कौन कौन से हैं। जैसे नाक, कान, पीला, इनका जब हम संधि विच्छेद करेंगे, इनको अलग अलग करेंगे तो क्या होगा, इनको हम अलग अलग करके इनका अलग अलग शब्दों का अर्थ नहीं निकाल पाएंगे, स्वतंत्र अर्थ नहीं होता है। यौगिक ऐसे शब्द जो 2 शब्दों या शब्दांशों के मेल से बनते हैं, जिनके खंड सार्थक होते हैं, यौगिक शब्द कहलाते हैं। 2 या 2 से अधिक रूढ़ शब्दों के योग से यौगिक शब्द बनते हैं। इनकी रचना 2 प्रकार से होती है, शब्दांशों के मेल से और शब्दों के मेल से। चलिए आगे देखेंगे, इनके उदाहरण भी हैं। जन्मदाता, जन्म देने वाला, इस तरीके से। चलिए आगे देखेंगे योग रूढ़ शब्द कौन से हैं, हम आगे इस पे प्रैक्टिस सेट भी करेंगे, बस आप लोग अभी देखते चलिए। योग रूढ़ ऐसे शब्द जो यौगिक तो होते हैं पर अर्थ के विचार से अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर दूसरे विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं, योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे जलज, जलज में दोनों खंडों का अर्थ अलग अलग होता है। इसका तात्पर्य है जल से उत्पन्न होने वालों में सीप, घोंगा तथा घासें भी होती हैं, किंतु जलज का एक विशेष अर्थ क्या लिया जाता है, कमल ही लिया जाता है। चलिए आगे देखेंगे। प्रयोग के आधार पे शब्दों के कितने भेद हैं? तो प्रयोग के आधार पे 10 भेद बताए गए हैं। कौन कौन से? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, विभक्ति या परसर्ग, समुच्चय बोधक या योजक, विस्मयादि बोधक, निपात और संबोधन। संरचना की दृष्टि से वाक्यों के प्रकार तो 3 प्रकार के, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। चलिए अब हम कुछ प्रश्नों को करेंगे, मात्र 15 प्रश्न हैं। उम्मीद है आप लोगों ने अगर थ्योरी को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ा होगा तो 15 में से 15 ही सही आप करके आएंगे। ये सभी उदाहरण में मैंने दे रखे थे। कैंची किस भाषा का शब्द है? तो कैंची तुर्की भाषा का शब्द है। तुर्की भाषा के और भी बहुत सारे कुछ ऐसे शब्द हैं जो हम लोग दैनिक जीवन में यूज करते हैं और हमें पता नहीं है। तो कौन कौन से वो शब्द हैं? कुली, तोप, बहादुर, मुगल, चेचक, सौगात, सुराग, लाश, चमचा, चुगल, लफंगा, तलाश, तमगा, जाजिम, उर्दू, कालीन इत्यादि कहाँ के हैं? तुर्की भाषा के शब्द हैं। चलिए आगे देखेंगे, अगले प्रश्न को देखेंगे। अचार शब्द किस भाषा से आकर हिंदी में प्रयुक्त हुआ है? तो अचार शब्द सबसे पहले कहाँ था भैया? पुर्तगाली भाषा में था। ये आंसर सही हो जाएगा। जो बाद में कहाँ प्रयोग हुआ? हिंदी। पुर्तगाली, बहुत सारे पुर्तगाली शब्द हैं। कौन कौन से हैं? तो देखिए आप इनको नोट कर लीजिए। कॉफ़ी, काजू, पपीता, आलपिन, अलमारी, गमला, पिस्तौल, इस्पात, कमरा, बाल्टी, तंबाकू, तौलिया, नीलाम, पादरी, संतरा, ये सब कहाँ से हैं? ये पुर्तगाली भाषा के शब्द हैं। और सबसे ज़्यादा जो यूज होते हैं वो किसके शब्द यूज होते हैं? फारसी भाषा के। तो निम्नलिखित शब्दों में से एक फारसी भाषा का शब्द है, वो बताइए भैया कौन सा है? बताइए भाई फटाफट, कौन सा है? तो कबूतर, ये आंसर सही हो जाएगा। अब इसमें देखिए और कौन कौन से फारसी भाषा के बहुत सारे शब्द, मैं पढ़ के नहीं बताऊंगा, लेकिन आप मानिए दैनिक जीवन के 80% शब्द कहाँ से हैं? फारसी भाषा से हैं। आप इनको नोट कर लीजिए। चलिए आगे देखेंगे हम, आप इनको नोट कर लीजिए। निम्नलिखित शब्दों में से एक अंग्रेजी भाषा का शब्द नहीं है। नहीं को हाईलाइट अवश्य करिए भैया। नहीं को अगर हाईलाइट नहीं करेंगे तो काम बिगड़ जाएगा। नहीं को हाईलाइट करना ही करना पड़ेगा। तो बताइए भाई, अंग्रेजी भाषा का शब्द नहीं है। तो कूपन अंग्रेजी भाषा का शब्द नहीं है, शेष सभी अंग्रेजी भाषा के शब्द हैं। रेल
लालटेन और इंच ये काहे के हैं? अंग्रेजी भाषा के शब्द हैं, इंग्लिश के शब्द हैं। लेकिन कूपन, कारतूस ये किसके हैं? फ्रेंच या फारसी भाषा के शब्द हैं। कूपन किसका शब्द है? फ्रेंच भाषा का। किसका है? फ्रेंच भाषा का शब्द है। चलिए आगे देखेंगे प्रश्नों को। निम्नलिखित शब्दों में से एक विदेशी भाषा का शब्द नहीं है। तो भाई देखिए किस भाषा का है? अगर विदेशी भाषा का शब्द नहीं है तो किस भाषा का है? बूंद। बूंद जो शब्द है ये तद्भव शब्द है। कैसा है? तद्भव शब्द है। इसका तत्सम क्या होता है? तो इसका तत्सम होता है बिंदु। इसका तत्सम क्या होता है? बिंदु। और ये जो बचे हुए हैं गमला, कमीज और औरत, ये किसके हैं? ये अरबी भाषा के शब्द हैं। एक अरबी भाषा के शब्द है। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे। हिंदी में प्रयुक्त शब्द बाल्टी शब्द भंडार की दृष्टि से किस भाषा का शब्द है? बताइए भाई, बाल्टी किस भाषा का शब्द है? जल्दी आंसर करेंगे आप सभी लोग। मैंने बता रखे हैं, सारे करा रखे हैं। तो ये पुर्तगाली भाषा का शब्द है, विदेशी शब्द है। सही आंसर क्या हो जाएगा? डी। विदेशी शब्द किस भाषा का? पुर्तगाली भाषा का। पुर्तगाली भाषा का। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे। तत्सम शब्द का चयन करें। इसमें से तत्सम शब्द कौन सा है? तो घोटक तत्सम शब्द हो जाएगा। और इसका तद्भव क्या होता है? तो इसका तद्भव होता है घोड़ा। अगले प्रश्न को देखेंगे। तद्भव शब्द किन शब्दों को कहते हैं जो संस्कृत से विकृत होकर के हिंदी में आए हैं? ये आंसर सही हो जाएगा हमारा। जिन शब्दों की उत्पत्ति के बारे में जानकारी नहीं होती है कि वह कहाँ से लिए गए हैं, तो उन शब्दों को हम क्या कहते हैं? तो उनको कहते हैं देशज। कैसे? देशज कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे। निम्नलिखित में से देशज शब्द है कौन सा? तो मैंने आपको बताया था लोटा, डिबिया उदाहरण में बताए थे, देख लीजिए, वहीं से पूछा है, मैंने अलग से नहीं टाइप किया है। विदेशी भाषा से हिंदी भाषा में सर्वाधिक शब्द किस भाषा से आए हैं? अभी मैंने बताया भी था आपको। 80% शब्द कहाँ से आए हैं? फारसी भाषा से आए हैं। सी आंसर सही हो जाएगा। आराम शब्द किस भाषा से लिया है? तो ये फारसी भाषा से लिया गया है। डी आंसर हमारा सही हो जाएगा। तत्सम शब्द का चयन करना है, तत्सम शब्द को पहचानना है। तो बताइए अब फटाफट भाई, तत्सम शब्द कौन सा हो जाएगा इसमें? बताइए भाई, फटाफट बताइए। चित्रकार हो जाएगा। बी आंसर सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? चित्रकार। इसका तद्भव क्या होता है? तो इसका तद्भव होता है चितेरा। क्या होता है? चितेरा। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे। निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द कौन सा है? तो मेघ तत्सम शब्द है और इसका तद्भव क्या होता है? मेह होता है। मेह। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे। मुकुट शब्द निम्नलिखित में से किस कोटि का है? किस प्रकार का है? तो मुकुट शब्द जो है, बताइए भाई फटाफट। तो ये तत्सम शब्द है। कैसा है? तत्सम है। आज की प्रश्नों की श्रृंखला को यही हम लोग समाप्त भी करेंगे। अच्छा, मुकुट का तद्भव क्या होता है? बताइए भाई। मोर। उम्मीद करता हूँ आज का सेशन बहुत ही शानदार रहा होगा आप लोगों के लिए। आप लोग यूपी टेट, सी टेट और सुपर टेट किसी भी विषय की तैयारी करनी हो, आप लोग क्या करेंगे? चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और ई स्टेट वादा है आपसे, बहुत अच्छे नंबरों से आप लोग पास होंगे। लगातार वीडियो अपलोड हो रही है चैनल पर, बहुत सारी वीडियो अपलोड है। आप लोग जाकर के चैनल पर विजिट करिए, देखिए कैसी वीडियो हैं। आप लोग कमेंट करके अवश्य बताइए सेशन कैसा रहा है। चलिए मिलते हैं फिर कल नेक्स्ट क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।